दोस्तों एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने निकलते हैं तो काफी सारे ब्रांड अपना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा प्रोवाइड कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। इनमें से ज्यादातर नए स्टार्टअप्स अपना ऑटो रिक्शा बेच रहे हैं, तो कुछ गिने चुने हमारा पुराने ब्रांड यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें से पियाजो और महिंद्रा लीड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रांड्स हम मिस कर रहे हैं, जैसे कि बजाज और टीवीएस। पता नहीं अभी तक बजाज और टीवीएस क्यों अपना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च नहीं किए हैं इंडिया के अंदर। और रही बात महिंद्रा की, तो महिंद्रा ने पहली बार पैसेंजर सेगमेंट में महिंद्रा ट्रियो और कार्गो सेगमेंट में महिंद्रा ट्रियो जोर को लॉन्च किया था, और रिसेंटली महिंद्रा ने एक और मॉडल को लॉन्च किया है जोर ग्रैंड के नाम से। तो इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को महिंद्रा ने कार्गो सेगमेंट में लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हमें महिंद्रा की तरफ से कार्गो सेगमेंट के लिए दो मॉडल मिलते हैं, महिंद्रा ट्रियो जोर और जोर ग्रैंड। तो हम जब खरीदने जाते हैं तो ये दोनों में कंपैरिजन बना रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं महिंद्रा ट्रियो जोर और जोर ग्रैंड के कंपैरिजन। इस कंपैरिजन में हम देखेंगे दोनों के प्राइस डिफरेंस और परफॉर्मेंस डिफरेंस को। जानने से पहले शाबू व्हील्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी मत भूलिए, और महिंद्रा ऑटो के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे महिंद्रा ट्रियो जोर और जोर ग्रैंड के बीच में बेसिक स्पेसिफिकेशन से हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि हम कंपैरिजन करेंगे मेन जो परफॉर्मेंस होता है, हमें मोटर पावर, बैटरी और प्राइस रेंज, कौन सी प्राइस रेंज में ये अवेलेबल है, इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे। अगर आप बेसिक स्पेसिफिकेशन के डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी अलग अलग वीडियो बना चुका हूं। यहाँ पे आई कार्ड में बटन दे दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो सभी डिटेल के साथ आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पेलोड कैपेसिटी के साथ। तो यहाँ पे ट्रियो के अंदर आपको कंपनी की तरफ से क्लेम किया गया है कि 550 केजी का पेलोड डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड के अंदर आपको ज्यादा क्लेम नहीं किया गया है महिंद्रा की तरफ से 400 से 500, लेकिन इसके जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ग्रैंड के अंदर आपको आराम से 500 से 600 का लोड डाल सकते हैं इसके पावर के हिसाब से। लेकिन एक और बात यहाँ पे हम ऑब्जर्व करने वाली बात है, महिंद्रा ने जोर ग्रैंड के अंदर जो रियल लाइफ स्पेसिफिकेशन है उसी को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, जैसे कि रेंज हो गया, जैसे पेलोड कैपेसिटी हो गया, वगैरह वगैरह। जो रियल लाइफ में जो कंडीशन में हमें मिलती है वही स्पेसिफिकेशन को प्रमोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सर्टिफाइड जो रेंज और स्पेसिफिकेशन है वो अलग ही है। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर। और टॉप स्पीड की बात की जाए तो दोनों में भी सेम आती है, आपको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दोनों में भी देखने को मिलती है। हाँ, एक बात और है कि रेंज की बात की जाए तो यहाँ पे महिंद्रा ट्रियो जोर के अंदर आपको 80 किलोमीटर का सर्टिफिकेट रेंज मिलता है, यानी रियल लाइफ रेंज नहीं है। वहीं पे अगर आप महिंद्रा जोर ग्रैंड के देखा जाए तो यहाँ पे रियल लाइफ रेंज आपको 100 किलोमीटर का मिलता है, लेकिन यहाँ पे सर्टिफाइड रेंज 153 किलोमीटर से लेकर 158 किलोमीटर तक जाता है। जैसे कि मैं बताया था, महिंद्रा ने ज्यादातर रियल लाइफ स्पेसिफिकेशन प्रमोट कर रहा है, और इस परफॉर्मेंस को देने के लिए महिंद्रा ट्रियो के अंदर आपको 8 किलोवाट की पीक पावर के साथ मोटर देखने को मिलती है, और ग्रैंड के अंदर आपको 12 किलोवाट की पीक पावर के साथ मोटर देखने को मिलती है। वो भी ये दोनों के अंदर भी आपको IP67 सर्टिफिकेट मोटर देखने मिलते हैं, यानी दोनों में भी आपको वाटरप्रूफ मोटर देखने को मिलती हैं। इस मोटर को पावर देने की काम बैटरी करती है, तो ये महिंद्रा ट्रियो के अंदर आपको 7.37 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है, और जोर ग्रैंड के अंदर आपको 10.24 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है। तो इस बैटरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंज में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये दोनों में भी फिक्स बैटरी है, यानी रिमूवेबल यानी स्वाइपेबल बैटरी नहीं है। और आपको बैटरी आपको ट्रियो के अंदर सीट के नीचे आ जाती है, जो हम ड्राइवर सीट होती है वहां पे आ जाती है, लेकिन महिंद्रा ग्रैंड के अंदर आपको पीछे के साइड यानी कंटेनर के साइड ही इसको बैटरी दिया जाता है, यानी कैबिन के अंदर काफी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये दोनों को चार्ज करने की बात आती है तो आप घर के अंदर चार्ज कर रहे हैं तो ट्रियो जोर के अंदर आपको 3 से 4 घंटे के अंदर फुल हो जाती है। वहीं पे हम जोर ग्रैंड की बात की जाए तो आपको लगभग 4 घंटे से भी थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है फुल चार्ज होने के लिए। ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात, लेकिन यहाँ पे वारंटी की बात की जाए तो आपको महिंद्रा ट्रियो के अंदर आपको 3 साल या 80,000 किलोमीटर पर आपको स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर आपको 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी तो मिलती है, लेकिन आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी
बैटरी के ऊपर आपको मिलने वाली है। महिंद्रा ने यहाँ पे काफी अच्छा मोल लिया है जोर ग्रैंड के अंदर 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी के साथ। हाँ, ओवरऑल अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो यहाँ पे महिंद्रा ट्रियो के अंदर आपको 3.12 लाख से शुरू होकर 3.48 लाख तक जाती है, यानी 3.5 लाख तक जाती है। वहीं पे जोर ग्रैंड की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिक जो शुरुआती होती है जो 3.6 लाख से होती है और 3.9 लाख तक जाती है। वो डिपेंड होता है आप कौन सी वेरिएंट ले रहे हैं और कौन से स्टेट से ले रहे हैं, उसके हिसाब से प्राइस वेरी करता है। तो यहाँ पे वेरिएंट की बात की जाए तो यहाँ पे 3 वेरिएंट दोनों में भी देखने को मिलते हैं, जो एक डिलीवरी और एक पिकअप और एक फ्लैट बेड के साथ आपको 3 डिफरेंट वेरिएंट भी देखने को मिलते हैं। तो उसके हिसाब से आपको प्राइस वेरी करता है। तो दोस्तों ये हो गया परफॉर्मेंस और प्राइसिंग का डिफरेंस दोनों के बीच में। यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आपके बजट थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे जोर ग्रैंड के तरफ भी जाइए, क्योंकि आप ट्रियो जोर को लेंगे तो यहाँ पे लोकल डिलीवरीज के लिए काम आने वाली है, लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग दोनों के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। लगभग आपको ट्रियो जोर का फाइनल मॉडल देख लेते हैं तो वहीं पे आपको जोर ग्रैंड का बेसिक मॉडल भी आ जाता है, एक 10-20 हजार का फर्क होता है। तो ये तो हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। लेकिन जे दोनों में से ऑटो कोई भी ले, लेकिन हमें क्या फायदा मिलता है दोनों अलग अलग ऑटो रिक्शा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्लेम किया जाता है कि महिंद्रा ट्रियो जोर के अंदर हमें 40 पैसा से लेकर 60 पैसा पर किलोमीटर मिलते हैं। वहीं पे आपको जोर ग्रैंड के अंदर आपको 25 पैसा पर किलोमीटर मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बचत भी ग्रैंड के अंदर ही ज्यादा हो रही है। और इसके अलावा भी कंपनी क्लेम करती है कि जोर ग्रैंड से आप 5 साल के अंदर 6 लाख की बचत कर सकते हैं डीजल ऑटो रिक्शा से कंपैरिजन करेंगे। तो प्राइस डिफरेंस क्या होता है इसका भी वीडियो हम सेपरेटली बना चुके हैं, तो आप आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। उसके अंदर आपको प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपके घर के अंदर चार्ज करने पर कितना चार्ज होता है या बाहर का चार्ज करने पर आपको कितना प्राइस पे करना पड़ता है, ये सब कुछ डिटेल में बता चुका हूं। एक और बात यहां पे बताना चाहूंगा कि महिंद्रा की ट्रियो जोर इंडिया के अंदर काफी सक्सेसफुल रही है, लेकिन यहां पे ग्रैंड भी कम नहीं है फ्रेंड्स। लॉन्च होने से पहले ही 14,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स हो चुकी है अलग अलग लॉजिस्टिक कंपनी के साथ। तो इससे पता चलता है कि जोर ग्रैंड का कितना डिमांड है मार्केट के अंदर। आप अगर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे महिंद्रा की तरफ से फाइनेंसिंग और लीजिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों में भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है और दोनों में भी बेसिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। तो यही मेरे को ज्यादा दिक्कत दिखती है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो नए स्टार्टअप्स है वो फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में, लेकिन जब कंपनी जो मेन हमें ब्रांड जो हम ट्रस्ट करते हैं वो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन को मैं ज्यादा रिकमेंड क्यों करता हूं, अगले 5 साल के अंदर सभी जगह चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होंगे। ये ऑटो तो 1-2 साल के लिए तो नहीं ले रहे हैं, इसीलिए अगर फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देते हैं तो हम फ्यूचर प्रूफ हो जाते हैं। इसीलिए मैं ज्यादा फास्ट चार्जिंग के फोकस कर रहा हूं। वैसे ज्यादातर व्हीकल्स में मिल रहा है तो ऑटो रिक्शा में क्यों नहीं। तो दोस्तों ये थी दोनों की कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट भी कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।